टाइम एंड वर्क की आज क्लास नंबर 3 है। पहली और दूसरी क्लास ज़रूर देखो। पहला क्वेश्चन है, 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में कर रहे हैं, 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 बॉयज़ काम करने के लिए 42 घंटे को टाइम ले रहे हैं, तो एक बॉयज़ काम करने के लिए 42 गुणा 6 कितने हैं, 14 बॉयज़ काम करेंगे तो बटे में 14। आंसर कितना आया है, 18 घंटा। 14 बॉयज़ पूरे काम करने के लिए 18 घंटा का टाइम लेंगे, ऑप्शन ए। आए समझ में। 14 या 42, 3 की और 6 की गुणा करोगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। जा सके भाई। ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है। अगर बी का ही काम है 4 दिन में कर रहा है तो ए वह 1 दिन में कर लेवे। बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद उसके साथ ए शामिल हो गया। संपूर्ण कार्य 12 दिन हुए है। उस कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। ए और बी, अगर बी 4 दिन में कई काम कर रहा है तो ए 1 दिन में काम करेगा। पहले स्टेटमेंट ये है, ए 4 गुना ज़्यादा कार्य कुशल है बी से। ए 1 दिन में 4 काम करेगा और बी 1 दिन में 1 काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है। बी ने 6 दिन तक काम करो है तो फर्स्ट में बी यहाँ 6 दिन बी काम कर रहा हो, बी 1 दिन में 1 काम करेगा, 6 दिन में 6 काम करेगा। क्लियर है। यहां है बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद आयो है एवा के साथ, तो 6 दिन तक तो बी ने काम करो है। तो बी को कहा काम है कि बी 1 दिन में सिर्फ 1 काम कर रहा है, तो 6 दिन में मैंने 6 काम कर दिए। तो टोटल जो वर्क है वो 12 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 12 6 दिन तो यहां लगे हैं और 6 दिन ये दोनों मिले हैं, ए और बी दोनों ने काम करो अगले 6 दिन। समझ रहे हो। ए और बी को कहा काम है, ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं। दोनों मिलके 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 6 दिन काम करेंगे तो 5 गुणा में 6 30 काम हो गए। 30 काम यहाँ पे हैं, 6 काम यहाँ पे हैं, तो टोटल काम हम कितने मान सका, हाँ 36 टोटल वर्क होगो। यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रो ए अकेलो कितने दिन में करेगो। ए को काम है कि ए 1 दिन में 4 काम निपटा देवे। 36 काम निपटाने के लिए 9 दिन को टाइम लगेगा। 36 बटे में 4। क्लियर। ऑप्शन बी करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क की अगर ये तीसरी क्लास है, पहली और दूसरी क्लास जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, पहली और दूसरी क्लास है जरूर देखो, उसके बाद ये क्लास देखनी है। ठीक है। टाइम एंड वर्क को आप है कहीं भी भटकने की, कहीं भी दूसरे यूट्यूबर पे जाने की कोई जरूरत ना है। या वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट, नए नए आइडियाज, नए तरीका आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ए बी सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं तीनों मिलके। ए बी से 2 गुना तेजी से काम कर रहा है और सी से 3 गुना। ए को काम है कि बी सु तो 2 गुना काम कर रहा है और सी सु 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है स्पीड सु। तो यहां ए बी और सी, ए है जो ए के काम अगर 6 मान लो तो बी सु तो 2 गुना काम कर रहा है और सी सु 3 गुना ज्यादा काम करो। चेक करो। अगर ए यू काम है, ए अगर 6 ईंट लगा रहा है तो बी 3 ईंट लगा रहा है और सी 2 ईंट लगा रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है ए बी से 2 गुना ज्यादा काम कर रहा है। चेक करके देख लियो।
बी से 2 गुना ज्यादा काम कर रहा हो ए, और सी से 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। क्लियर है? सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, और तीनों मिलके 6 ईंट 9 ईंट 11 ईंट लगा रहे, तीनों मिलके एक दिन में, तीनों मिलके 11 ईंट लगा रहे एक दिन में। 6 दिन में काम पूरा होगा, मतलब वहां में जो दीवार है वहां में 66 ईंट लगी होंगी टोटल। तो यहां से टोटल वर्क हम ले सका इनके कितने, 66। कैसे 66? देखो एक दिन में 6 ईंट लगा रहा हो ए, मतलब 6 कामन कर रहा है, बी कर रहा है 3 कामन है, सी कर रहा है 2 कामन है। तीनों मिलके एक दिन में 11 कामन कर रहे हैं, और तीनों मिलके वो काम 6 दिन में हो रहा हो। 11 काम एक दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके, तो 66 काम हो जाएगा टोटल वर्क। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लो सी कितने दिन में करेगा, चेक करके देखो सी के आयो समझ में। बी कितने दिन में करेगा, और यू ए 11, तो ए करेगा 11 दिन में, बी करेगा 22 दिन में, सी करेगा 33 दिन में। चेक करके देखो या 2 गुना तेज काम कर रहा हो, समझ में आ रही है, और सी से 3 गुना तेज काम कर रहा हो। तो यू पूछ रहा है सी की, तो सी को जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, 33 दिन। सी को काम पूछो जा रहा है, बी को पूछ सका, ए को पूछ सका। थोड़ा सा ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पेपर में आवा। हाँ ठीक है, यासु फास्ट यासु सिंपल तरीका और ना मिल से कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में। ए कर रो 9 दिन में, बी कर रो 10 दिन में, और सी कर रो है 15 दिन में। तीनों उनको एलसीएम कितने बनो है, 90। मतलब टोटल वर्क 90 होगो, टोटल वर्क 90। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ करो है, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी हम देखेंगे। ए को काम एक दिन में 10 कामन करेगो, बी एक दिन में 9 काम करेगो, सी एक दिन में 6 काम करेगो। ए 9 दिन में कंप्लीट कर रहा काम है, तो एक दिन में 10 काम करेगो, बी एक दिन में 9 काम करेगो, सी एक दिन में 6 काम करेगो। यहां तक क्लियर है? बी और सी काम की शुरुआत कर रहे हैं, बी और सी काम की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब देखो, परंतु 2 दिन बाद काम छोड़ दो, 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन। यहां पर बी और सी है, यहां भी बी और सी है, फर्स्ट डे और सेकंड डे। देखो ध्यान से, बी और सी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 15। तो एक दिन 15 काम तो यहां खींच दियो और 15 काम यहां खींच दियो उनने, तो 2 दिन में 30 काम खींच दियो। ठीक है, टोटल काम कितने के 90, काम कितने बच गो 60 काम शेष बच गो। अब कहा काम करो है इनने, 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ दियो दोनों ने, कस ने, बी और सी ने। अब सारी जिम्मेदारी किसने ले ली, ए ने। ए को कहा काम है, ए एक दिन में 10 काम खींच रहो, एक दिन में 10 काम, 60 काम बच रहे हैं, तो 6 दिन लगाएगो। 60/10 यू ए को काम होगा तो 6 दिन लगाएगो ए काम। अब पूछ कहा क्वेश्चन, ए शेष कार्य को करने में कितना दिन में करेगा, से ए कोई काम पूछो जा रहा हो, बाकी को जो काम बच रहा है वो ए कितने दिन में करेगा, आंसर है 6 दिन। अगर पूछते तो टोटल काम कितने दिन में हो, तो 2 दिन तो इन्हें लगा दिए हैं, 8 दिन आ जातो। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करे, क्वेश्चन पूछ कहा रहो। सिंपल क्वेश्चन, हाँ डरनो ना है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, समझ में आगो। चलो आगे। देखो अगले क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ दे।
ए को काम है 2 दिन पहले काम छोड़ दियो। देखो ए 10 दिन में काम कर रहा है और बी 20 दिन में। टोटल वर्क कितने हो जाएगा? 20 ले लो, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ना। देखो ध्यान से, 2 दिन पहले ए काम छोड़ गो 2 दिन पहले, तो यू काम जरूर बी ने करो होएगो। बी की जो एफिशिएंसी है, ए 1 दिन में 2 काम करेगो, बी 1 दिन में 1 काम करेगो। टोटल काम हमारा 20 है, 20 दिन में जब काम करेगो तो 1 दिन में 1 काम आ रहा है बी पे, और जो ए है वो 1 दिन में 2 काम कर रहा है। तो लास्ट के 2 दिन तो बी ने काम करो, क्योंकि लास्ट के 2 दिन बी ए एब्सेंट है, ए गायब है। तो लास्ट के 2 दिन में तो 1 काम तो यहां हुआ है, 1 काम यहां हुआ है, तो टोटल कुल मिला के 2 काम हो गए लास्ट के 2 दिन में। अब ये काम जो बच रहा है, 18 काम बच रहा है। यहां ए और बी दोनों हैं, ए और बी को काम कहा है 1 दिन में ए कर रहा है 2 काम और बी कर रहा है 1 काम, तो दोनों मिलके 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो 18 काम करने के लिए ये दोनों मिलके ए प्लस में बी जो काम करेंगे 18/3, तो 6 दिन को टाइम यहां लगाएंगे। क्वेश्चन पूछ कर रहा है ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो। टोटल 6 दिन और 2 दिन 8 दिन। आयो समझ में? ऑप्शन की जरूरत ना है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है आप उनने वर्क करो। अब आप x मानोगे, इक्वेशन बनाओगे, टाइम लग जाएगा और इक्वेशन में डोलोगे अड़जे। सिंपल क्वेश्चन है, और सारे पैटर्न पहली जो 2 वीडियो हाँ वे जरूर देखनी हाँ, यही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। ठीक है, या सो आसान मेथड ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी किसी कार्य को 10, 30 और 60 दिन में कर रहे हैं। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। टोटल वर्क 60। ठीक है, यदि एक दिन छोड़कर बी और सी ए को कार्य करने में सहायता करें, 1 दिन छोड़ के 1 दिन ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है और सी आ रहा है, दोनों ए के सहायता के लिए, तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ये दिन बांट ले, एक दिन छोड़कर, पहले देख दो इधर, पहल को जो डे है वहां ए के साथ बी आ रहा है, दूसरो जो डे है ए के साथ सी आ रहा है, फिर यहाँ ए के साथ बी और ए के साथ सी, यू प्रोसेस चलते रहेगा आगे तक। इनकी जो एफिशिएंसी है, ए 1 दिन में 6 काम करेगा, बी 1 दिन में 2 काम करेगा, सी 1 दिन में 1 काम करेगा। क्लियर है? तो ए और बी दोनों 8 काम कर रहे हैं, तो 8 काम तो यहां खींच गो, और ए और सी दोनों 7 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर कितने काम हुए है? 15। हिसाब लगाओ कितने करोड़ 60 काम करना है, लगाओ 8 दिन। भाई 2 दिन में 15 काम हो रहा है, तो 1 दिन में 7.5 काम हो रहा है, तो 60 बटे में 7.5, ऊपर 10 कर लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। और वैसे भी हिसाब लगा लियो, 2 दिन में 15 काम, अगले 2 दिन में फिर 15 काम, मतलब 4 दिन में 30 काम, 4 दिन में 30 काम, तो अगले 4 दिन फिर और 30 काम, तो 8 दिन में पूरा काम। चक्कर में पड़ो ही। और फास्ट कैलकुलेशन तभी होगी जब आपको माइंड ओपन रखोगे। आई समझ में? सिंपल क्वेश्चन, हाँ आराम से क्वेश्चन पढ़ो, प्रैक्टिस करो खूब, या सु बाहर नहा से सीईटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
देखो ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को, देखो ए 30 घंटा में और बी 40 घंटा में, टोटल वर्क इनको एलसीएम हो जाएगा 120 काम होगा। तो ए 30 घंटा में तो यू 1 घंटा में जरूर 4 काम कर रहे होगा और यू 1 घंटा में 3 काम कर रहे होगा। समझ रहे हो? दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं। कुल 770 रुपये मिल रहे हैं मजदूरी। ए को हिस्सा बताओ, ए कितने रुपये मिलेगा? तो ए 4 ईंट लगा रहा हो, समझ ध्यान से, ए 4 ईंट लगा रहा है, बी 3 ईंट लगा रहा है 1 घंटा में। घंटा की बात चल रही है यहां पे। तो मान ले 1 ईंट के 1 रुपये मिल रहे हैं, तो 4 रुपया तो यू लेगो, 3 रुपये यू लेगो, 7 ईंटन के 7 रुपया में से इनके डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ रेशो को जो कॉन्सेप्ट वो यूज होएगो, 4 बटे में अनुपाती योग 7 होगो भाई, 4:3 में हिस्सा बटेगो। नाम लिख रहे हो क्या? यू ए है और यू बी है। तो टोटल राशि कितने है? 770। यू कटेगो हमारे 110 पे, आंसर आगो 440 रुपया तो ए को मिलेगो। अगर बी की बात करा तो 3 बटे में 7 गुणा में 770, यू कटेगो 100, तो 330 रुपया मिलेगो बी के लिए। तो दोनों ने टोटल करोगे तो 770 रुपये। आज समझ में? जैसे जो काम कर रहे हो है उसके लिए वैसे ही मजदूरी मिलेगी। ए ज्यादा काम कर रहे हो है 20, ए 1 दिन में 1 घंटा में 4 ईंट लगा रहे हो, यो आप 1 घंटा में 3 ईंट लग रही है, मान सका हम ये बात है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। अगर बी का काम है 2 दिन में कर रहा हो तो ए वहां 1 दिन में लपेट देवे। दोनों मिलकर 21 दिन में काम कर रहे हैं। ए कर रहा है और यू बी है। अगर ये 2 दिन में कर रहा हो तो 1 दिन में कर रहा है, तो इनकी जो एफिशिएंसी बनेगी, यू 1 दिन में 2 काम करेगा, यू 1 दिन में 1 काम करेगा। मतलब 1 दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। देखो चेक करके, यहां तक क्लियर है? ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। अगर बी 2 दिन में काम कर रहा है तो यू 1 दिन में कर रहा है। 1 दिन में काम करने के लिए या 2 काम करने पड़ेंगे और यहाँ 1 काम करना पड़ेगा। 1 दिन में 3 काम हो रहे हैं, लेकिन वो काम हुए है 21 दिन में। तो 21 दिन में काम हुए है तो टोटल काम 63 ले लो। 1 दिन में 3 काम तो कर ही रहे हैं, तो 21 दिन में जब पूरा काम होएगा समाप्त, तो 21 या 63 काम हम पर टोटल है। समझ गए? ए अकेला इस कार्य को, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो ध्यान से, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 63/2 31.5 दिन में समाप्त करेगा ए अकेलो। अगर बी की हम बात करें तो बी लगा देगा हम 63 दिन। आए समझ में? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर हो क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहाँ कह रहा है? ए 20 दिन में काम कर रहा है, सी 30 दिन में, और बी और सी 60 दिन में। तो टोटल काम बताओ। ये 60 हो जाएगा टोटल काम। क्लियर है? अब इनकी एफिशिएंसी हम देखा, ए 1 दिन में 3 काम करेगा, बी 1 दिन में 2 काम करेगा, सी 1 दिन में 1 काम करेगा। ये एफिशिएंसी होगी। ए अकेला कार्य करता है। पहले ए अकेलो काम कर रहा है, है प्रोसेस दिनन को। तीसरे दिन बी और सी दोनों आ रहे हैं।
तीसरे दिन, पहले दिन नहा रहे, दूसरे दिन नहा रहे, तीसरे दिन आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे पहलो दिन है, यू दूसरो दिन है, यू तीसरो दिन है, समझ रहे हो। यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ तीनों, हाँ क्लियर। तो 3 दिन को काम निकाल लो, ए एक दिन में 3 काम यहाँ करेगो, 3 काम यहाँ करेगो, और ये तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलके 6 काम, तो मतलब 12 काम 3 दिन में हो रहे हैं। तो एक दिन में 4 काम होंगे, बोलो समझो ध्यान से कहा कह रहा हूं, क्वेश्चन कहा कह रहा है। ए ने काम की शुरुआत करी, पहले के दिन ए है और वो आने 3 काम कर दिए, क्योंकि वो ए को जो काम है वो 3 काम हुआ एक दिन में। फिर दूसरे दिन ए आयो, वह ने फिर 3 काम करे, तो 6 काम 2 दिन में हो गए। तीसरे दिन बी और सी बुला लिया ने, तो उन्हें एक दिन में 6 काम कर दिए, तो मतलब रिजल्ट जो निकलो है वो 3 दिन में 12 काम हो गए। आयो कुछ समझ में। 3 दिन में 12 काम, अगले 3 दिन में फिर 12 काम, अगले 3 दिन में फिर 12 काम, तो 3 पंजे 15 दिन आएगो। लगाओ हिसाब भाई, एक दिन में 4 काम की एवरेज आ रही है, तो 60 काम करने के लिए एक दिन में सिर्फ 4 काम हो रहे हैं, तो 15 दिन को टाइम लग जाएगा टोटल काम करने के लिए। अगर यही प्रोसेस तो ये काम करते रहे, हारी बीमारी ना आई कोई, ठीक है, हाँ मालिक से लड़ाई झगड़ो ना हो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर होगा नहीं क्वेश्चन। ए और बी एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर रहे हैं। देखो ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। ए ने अकेले 4 दिन काम करो है, 4 दिन ए ने काम करो है, और 5 दिन बी ने काम करो है। उसके बाद सी ने शेष काम 8 दिन में कर दियो। सी ने 8 दिन में यू काम पूरा कर दियो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टोटल काम बताओ कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। यहां ए है क्या दिन तक, 4 दिन तक, एक दिन में 3 काम, तो 12 काम तो ए कंप्लीट कर जाएगा। फिर बी को काम है, एक दिन में 2 काम करो, 10 काम है बी कंप्लीट कर जाएगा। यस करो, तो 2 ये 9 दिन में कितने काम हो गए, 22 काम। बच कितने गए, 8 काम बच गए। सी को जो काम है वो 1 काम कर रहे हो एक दिन में, जब 8 दिन लगा रहे हो, तो ईमानदारी से बताओ क्लियर है भाई। सी पे यू बाकी को काम 8 दिन में हो रहा है, तो काम भी तो 8 ही बच रहा अब। तो सी को काम है, सी एक दिन में सिर्फ 1 काम निकाल रहा है, ठीक है। पूछ कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। अगर यहां सी भी करा तो सी 1 काम कर रहा है एक दिन, तो 30 दिन में काम करेगा पूरे है। ही ना 30 लिख दूं, क्योंकि सी को जो काम है वो 30 दिन में पूरा काम करेगा। तो यहाँ की जो एफिशिएंसी है वो 1 काम की है, 1 दिन की। अब तीनों मिलके ध्यान से समझियो, ये तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ए कर रहे हो 3 काम एक दिन में, बी कर रहे हो 2 काम एक दिन में, सी कर रहे हो 1 काम एक दिन में। तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, क्लियर। तो 30 काम करवाने हैं इनके पास, तो 5 दिन को टाइम लगेगा टोटल। ऑप्शन बी आए समझ में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। और या प्रोसेस तो जैसे मैं समझा रहा हूं, आप दूसरे मेथड ही मत पकड़ो। एक्स मानोगे, इक्वेशन बनाओगे, वहां में फंस जाओगे आप। यू तरीका सबसे बेस्ट और आसान है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में। ए कर रहा हो 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में,
तो दोनों टोटल काम 30। ध्यान से समझो, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी, यू प्रोसेस है। तो ए को एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम। क्लियर है? ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो यहां 3 काम तो ए निपटाएगा और 2 काम बी निपटाएगा। तो दोनों मिलके एक दिन में 5, 2 दिन में 5 काम हो जाएंगे। तो एक दिन में 2.5 काम, अगर ऐसे हिसाब लगाओगे 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं तो 12 दिन में काम हो रहा ना हो रहा होएगो नहीं? समझ में भाई, एक एवरेज आ रही एक दिन में 2.5 काम की, तो 30 काम करवा रहे हैं, 2.5 पॉइंट हटा लो, अब या काट लो 500, 5 5 25, 6 पे, यहाँ 2 पे, यू 12 ही रहो। लेकिन यासु वैसे लग जाएगा, अंदाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। ए बी सी किसी कार्य को 11 दिन, 20 दिन और ए कर रो 11 दिन में, बी कर रो है 20 दिन में और सी कर रो है 55 दिन में। एलसीएम देखो कितना आ रहा है, 110 हो रहा है, 220, ठीक है, 220 एलसीएम हो जाएगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो बनेगी 20 काम, और ये की बनेगी 11 काम, या की बनेगी 4 काम, 55 चौका 220 होगा। क्लियर? अब क्वेश्चन कहा कह रहा है, यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से आ रहे हैं। देखो, ए के साथ यहां बी और ए के साथ अगले दिन सी, ए के साथ बी अगले दिन ए के साथ सी, यू प्रोसेस चल रहा है। यहां तक चेक करके अंदाजा लग जाएगा। देखो ध्यान से, ए के साथ जब बी आएगा तो वे दोनों 31 कामन खींच देंगे, बोलो। और जब सी आएगा तो 24 कामन ने, तो 2 दिन में काम हो गए 55। 2 दिन में 55 काम हो रहे हैं, एक दिन में 27.5, 8 दिन को टाइम लगेगा भाई। 2 दिन में 55 काम हो रहे हैं, 2 दिन में। अगले 2 दिन में 110 काम, तो 4 दिन में 110 काम, फिर अगले 4 दिन में 110 काम, तो 8 दिन में 220 काम मैंने निकाल देंगे। आए समझ में? बोलो, देख दोबारा, यू क्लियर होगो। एलसीएम 220 आ गो, एफिशिएंसी समझ में आ गई। ए एक दिन में 20 काम करेगो, बी एक दिन में 11 काम करेगो, सी एक दिन में 4 काम करेगो। ये यदि ए के साथ एक दिन तो बी आ रहा है, तो एक दिन ए के साथ बी आ रहा है, यू फर्स्ट डे होगो, यू हमारो सेकंड डे होगो, फिर सी आ रहा है अगले दिन, फिर बी आ रहा हो, फिर सी आ रहा हो, यू प्रोसेस चल रहा है। ध्यान समझो, ए को एक दिन को काम है 20, तो ए तो 20 काम करेगा अपने ने, और बी काम करेगा 11 काम। तो हम कह सका कि एक दिन के अंदर ए और बी ने 31 काम कर दिए। अब ए के साथ ए तो अपने 20 काम करेगा और सी 4 काम करेगा, ये थोड़ा बहुत मिस्त्री है, तो दोनों मिलके 24 काम ने दूसरे दिन निकाल देंगे, बोलो। तो 2 दिन के अंदर ये 55 काम हो जाएंगे 2 दिन में। 2 दिन में 55, देखो 2 दिन में 55 काम, फिर अगले 2 दिन में 55, अगले 2 दिन में 55, अगले 2 दिन में 55। अब हिसाब लगा लो, है काम पूरा होगा हमारे। और टाइम दिन गिन लो, क्या दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 8 दिन में काम। अब काम गिन लो नीचे। क्लियर? चलो आगे। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 18 दिन में कर रहा है। ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 18 दिन में। दोनों मिलकर कार्य आरंभ कर रहे हैं, परंतु ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दो, तो पूरा कार्य बी कितने दिन में करेगा? पूरा कार्य की बात कर रहा हूं, देखो
टोटल वर्क कितने हो जाएगा 36। या की एफिशिएंसी 3 काम करने की है या की एफिशिएंसी 2 काम करने की है एक दिन में। क्लियर यहां तक। अब कहा हो है देखो 1 2 और 3, लास्ट के 3 दिन जब बच गए, ए गायब है, ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले चलोगे भैया, तो लास्ट को 3 दिन में बी आयो है, यहां बी है, यहां बी है, यहां बी है, यानी 2 काम यहां करे, 2 काम यहां करे, 2 काम यहां करे, तो 6 काम करते होंगे लास्ट के 3 दिन में बी ने। बताओ ईमानदारी से, क्लियर है। अब जब 6 काम लास्ट के 3 दिन में यानी करे हैं तो 30 काम बचे होंगे ही, और ये दोनों ए और बी मिलके कर रहे हैं दोनों भाई। अब ए कर रो 3 काम, बी कर रो है 2 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 30 काम करने के लिए 6 दिन लगाएंगे। क्लियर। अब यू कह रहा है, देखो ध्यान से, पूरा कार्य बी कितने दिन में करेगा 9 दिन 6 3 करेंगे। बी कितने दिन में? पूरा कार्य बी कितने दिन में करेगा। अगर बी पूरा कार्य तो 18 दिन में करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन हो गया हमें। 3 दिन तो बी ने लगाए या काम में, और 6 दिन यहाँ पे लगे हैं, तो टोटल काम 9 दिन आएगा हमें, 9 दिन। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। 6 दिन तो यहाँ लगाए दोनों ने मिलके, और 3 दिन यहाँ, 6 और 3 टोटल काम की पूछ है, तो इतने दिन आए। क्लियर है, चलो आगे।